नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। मुनव्वर राना, ये नाम आपने इन दिनों बहुत सुना होगा। मुनव्वर लगता है कि अपने ही अक्ल के पीछे लाठी लिए हुए घूम रहे हैं। ये शायर ऐसी बात कह देता है कि बाद में अपना सा मुंह बन जाए, यानी खुद ही शर्म से चेहरा लाल हो जाए। जी हाँ, पिछले कुछ सालों से ये कवि महोदय आईना पोंछने की जगह अपना ही चेहरा पोंछे जा रहे हैं और जब इनसे कोई सवाल पूछा जाता है तो ये चुप हो जाते हैं। शायद उस समय इनके आंखों का पानी ढल जाता होगा। अपने ट्वीट और अपने बयानों की वजह से मुनव्वर हमेशा चर्चा में बने रहने की कोशिश करते हैं या फिर एक प्रोपेगेंडा के लिए वो ऐसी बात कह देते हैं जो कि लिब्रांडो और वामपंथियों को खुश कर दे, उनकी बाँछें खिल जाए और वो ऐसे शेर व शायरियों को धड़ाधड़ फॉरवर्ड करना भी शुरू कर दे। और ऐसा ही एक ट्वीट इन्होंने फिर से कर दिया। मुनव्वर राना ने अपने ट्वीट में लिखा कि इस मुल्क के कुछ लोगों को रोटी तो मिलेगी, संसद को गिराकर वहाँ कुछ खेत बना दो। अब ऐसे ही बदलेगा किसानों का मुकद्दर, सेठों के बनाए हुए गोदाम जला दो। मैं झूठ के दरबार में सच बोल रहा हूँ, गर्दन को उड़ाओ, मुझे यह जिंदा जला दो। हालांकि ट्विटर पर माकूल जवाब मिलने के बाद उन्होंने ये ट्वीट तुरंत ही डिलीट भी कर दिया। अब ये समझ नहीं आता कि इनको लोकतंत्र के मंदिर से क्या दिक्कत है। उनके इस ट्वीट में कट्टरता और वामपंथी सोच की झलक साफ देखने को मिलती है। इस शायरी में संसद को गिराने की बात कही जा रही है, गर्दन उड़ाने तक की बात कही जा रही है, जलने जलाने जैसे शब्दों का भी इसमें बखूबी इस्तेमाल किया गया है। पर मुनव्वर शायद ये भूल जाते हैं कि राहत इंदौरी ने भी एक बात कही थी, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़े ही है। पर मुनव्वर ये बात नहीं समझेंगे। उन्होंने ट्वीट किया और उसके बाद इस क्रांतिकारी शायर ने ट्वीट डिलीट भी कर दिया और फिर सफाई पेश करने लगे। बड़े ही मासूमियत से उन्होंने कहा कि जब नया संसद भवन बन रहा है तो पुरानी बिल्डिंग को तो गिरा देना चाहिए, वहाँ पर कुछ खेतों को बना देना चाहिए जिससे किसानों को रोटी मिलेगी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मुनव्वर ने एक चैनल को बयान देते हुए कहा, इस मुल्क में इमरजेंसी लगी हुई है कि जुबान खोलते ही शायर को गाली पड़ने लगती है। ये बात होने लगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया वो मुनव्वर राना कह रहे हैं, लेकिन हमारी हैसियत ट्रंप जितनी नहीं है। रोजाना किसान खुदकुशी कर रहे हैं, इतने लोग मर गए। किसान अपना फायदा नुकसान समझता है, सत्ता को इतनी जिद नहीं करनी चाहिए। मुनव्वर राना ने आगे कहा कि मेरा पीएम मोदी से कोई विरोध नहीं है, मैं व्यक्तिगत तौर पर उन्हें पसंद करता हूं और सम्मान करता हूं। बात उसूलों की है, अगर शायर नहीं लिखेगा तो कौन लिखेगा। मैं बोलता हूं तो उसके बाद बदले में काफी गालियां सुनने को मिलती है। अब आप लोग बताइए कि लोकतांत्रिक देश में कोई लोकतंत्र के मंदिर को गिराने की बात कहे, वो भी उस समय जब किसान आंदोलन चल रहा है, जिस संसद की पूजा प्रधानमंत्री करते हैं उसे गिराने के लिए शेर व शायरियाँ लिखी जा रही है। किसके लिए है ये शेर? क्या ये किसानों को भड़काने के लिए है या फिर वामपंथियों के इशारे पर इस तरह की बात कही जा रही है? जबकि इस समय किसान नेताओं की सरकार से बात चल रही है, वहीं बॉर्डर पर कई ऐसे वीडियो भी सामने आए जब 26 जनवरी को दिल्ली फतह किए जाने की बात कही जा रही है। एक लोकतांत्रिक देश में दिल्ली फतह करना क्या है? क्या ये वाक्य मुगलिया शासन में सुनने को नहीं मिलता था? अब कोई कह देगा कि बिल्कुल सही बात तो कह रहे थे मुनव्वर, आखिर शायर नहीं लिखेगा तो कौन लिखेगा? वो तो समाज का आईना होते हैं, पर इस मामले में वो ऐसे शख्स हैं जो आईना साफ ही नहीं करना चाहता। इससे पहले भी जब फ्रांस में एक टीचर का गला रेत दिया गया तो वो इस्लामिक कट्टरपंथियों के समर्थन में बात कर रहे थे। इस घटना पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में कहा था कि अगर कोई उनके माता पिता या भगवान का गंदा कार्टून बनाता है तब वे भी उसकी हत्या कर देंगे। मुनव्वर राना ने कहा था, कोई हमारे माता पिता या फिर भगवान का गंदा आपत्तिजनक कार्टून बनाता है तो हम उसे मार देंगे। जब देश में हजारों साल से ऑनर किलिंग को जायज़ मान लिया जाता है और कोई सज़ा नहीं होती तो फिर आप उसे नाजायज़ कैसे कह सकते हैं? पूरी दुनिया में यही हो रहा है। इस तरह की बयानबाजी करने के बाद वो फिर से किसी मासूम बच्चे की तरह सफाई पेश करने लगे, जैसे कोई बच्चा होमवर्क पूरा ना होने के बाद अध्यापक के आगे सफाई देता फिरता। उन्होंने भी कहा कि फ्रांस में जो कुछ भी हुआ सब गलत हुआ। इस्लामी मजहब से छेड़छाड़ करने वाला कार्टून बनाना भी गलत था और उस कार्टूनिस्ट या शिक्षक को मारने वाली घटना भी गलत थी। तो अब सवाल ये कि इस समय जब किसान आंदोलन अपने चरम पर है, उस समय जब 26 जनवरी को दिल्ली फतह करने की बात कही जा रही है, उस समय पे क्या इस तरह के बयानबाजी करना किसानों को भड़काने जैसा नहीं है? इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।